हेलो बच्चों, चौहानिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न बैंक कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा में इसी जीपीएच प्रश्न बैंक से पूछे जाने हैं। तो कृपया कर आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखें और इन प्रश्नों को समझें और याद कर लें, जिससे कि आपकी परीक्षा बड़ी अच्छी संपन्न हो पाएगी। अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे कि बच्चों, आपको ये प्रश्न बैंक के विषय में बता दूं। यह प्रश्न बैंक राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक है और संभवतः इसी में से सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला है, 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, उस समय कालीकट के राज्य थे। ऑप्शन दिया हुआ है 4। ए कोलंबस, बी बायोलोमियो डाइच, सी यूसुफ आदिल शाह और डी जामोरिन। तो इसका सही आंसर आएगा जामोरिन। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, सबसे अधिक भूकंप किस देश में आते हैं? इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए भारत, बी फ्रांस, सी जापान, डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है सी जापान। अब प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए स्वामी विवेकानंद, बी ज्योतिबा फुले, सी स्वामी दयानंद और डी महादेव सिंह रानड़े। तो इसका सही आंसर है ए स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 4। नौसेना अधिकारी वर्ग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। 4 ऑप्शन दिए। ए रियर एडमिरल, बी कमांडर, सी कोमोडोर, डी एडमिरल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी कमांडर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल था। 4 ऑप्शन। ए लॉर्ड क्लाइव, बी लाइव स्पिन, सी लॉर्ड कैनिंग और डी लॉर्ड विलियम बेटिक। सही आंसर है बच्चों इसका सी लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। पुत्र विहीन शासकों की मृत्यु के पश्चात उनके राज्यों की ब्रिटिश साम्राज्य का अंग किस नीति द्वारा बनाया गया? तो इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। ए सहायक संधि, बी विलय नीति, सी अलगाव नीति, डी सुलह नीति। तो इसका सही आंसर है बी विलय नीति। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, 86वां संविधान संशोधन द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का प्रावधान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए किया गया है? तो इसमें 4 ऑप्शन देखिए। ए 5 से 14 वर्ष, बी 6 से 18 वर्ष, सी 6 से 14 वर्ष और डी 2 से 14 वर्ष। तो इसमें सही आंसर है सी 6 से 14 वर्ष। इसी प्रकार प्रश्न अगला देखें आप, प्रश्न 8। तो प्रश्न 8 में श्रीनिवास रामानुज को किस विषय में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है? 4 ऑप्शन हैं। ए गणित, बी भौतिकी, सी इतिहास, डी रसायन। तो उसका सही आंसर है ए गणित। अब अगला देखिए, प्रश्न 9। भारत में आधुनिक डाक तार व्यवस्था शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड लिटन और डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर है बी लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, निम्न में से कौन सा मृदा को उपजाऊ बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है? तो ए मनुष्य, बी जलवायु, सी ह्यूमन्स और डी मूल चट्टान है। तो इसका सही आंसर है सी ह्यूमन्स। प्रश्न 11 देखिए, हमारे देश में 18 वर्ष की आयु पूर्ण
पूर्ण कर लेने पर हर नागरिक को मत देने का अधिकार है, इसे कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ ए बाल अधिकार, बी वयस्क मताधिकार, सी मानव अधिकार, डी शिक्षा का अधिकार। तो इसमें आ जाएगा बी वयस्क मताधिकार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 12, छत्रक स्थलाकृति का निर्माण किस परिवर्तनकारी शक्ति के अपरदन से होता है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नदी, बी पवन, सी समुद्री लहरें, डी हिमानी। सही आंसर है बी पवन। प्रश्न क्रमांक देखिए 13, तो भेदभाव का अंत किस स्थिति में हो जाता है? ए प्रतिस्पर्धा, बी लैंगिक असमानता, सी समानता और डी पक्षपात। तो इसका सही आंसर है सी समानता। अगला है प्रश्न 14, भूपटल के नीचे गर्म पिघले पदार्थ के धीरे धीरे ठंडे होने से किस चट्टान का निर्माण होता है? ए में देखेंगे बेसाल्ट, बी में ग्रेनाइट, सी में क्वार्टाजाइट और डी में ग्रेफाइट। तो इसमें ए वाला सही आंसर है बेसाल्ट। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 15, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इनमें से किसने भाग लिया था? तो देखिए आप इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है बेगम हजरत महल, बी बख्त खां, सी कुंवर सिंह, डी हैदर अली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हैदर अली। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 16, राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक तत्व कौन सा है? ए भाषावाद, बी सांप्रदायिकता, सी समान मौलिक अधिकार और डी आतंकवाद। तो इसका सही आंसर है सी समान मौलिक अधिकार। फिर प्रश्न अगला देखिए 17, पृथ्वी पर आकस्मिक भू संचलन के कारण कौन सी घटना होती है? ए बलन, बी भ्रंशन, सी जलप्रपात और डी भूकंप। तो इसका सही आंसर है भूकंप। अगला देखिए 18, राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। देखिए आप इसके 4 ऑप्शन, ए राष्ट्रीय आय, बी प्रदेश की आय, सी परिवार की आय, डी प्रति व्यक्ति आय। तो इसमें सही आंसर जाएगा डी प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न 19 देखिए, हिमरेखा की विशेषता नहीं है। ए तापमान का सदैव हिमांक से नीचे रहना, बी हिमरेखा की ऊंचाई भूतल पर सर्वत्र एक समान रहना, सी वर्षा हिम के रूप में होना, डी हिम का स्थायी क्षेत्र होना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी हिमरेखा की ऊंचाई भूतल पर सर्वत्र एक समान रहना। अगला क्वेश्चन है 20, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसके सेवन को रोकने के लिए सरकार को निर्देशित किया गया है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है, ए दूध, बी मिठाई, सी दवाएं, डी नशीली वस्तुएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नशीली वस्तुएं। प्रश्न क्रमांक 21 देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, श्रीमती एनी बेसेंट, बी ज्योतिबा फुले, सी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, डी मैडम ब्लास्की और कर्नल अलकाट, इनके द्वारा की गई। अब अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 22, इनमें से कौन सी व्यापारिक फसल है? ऑप्शन देखिए, ए गेहूँ, बी सोयाबीन, सी ज्वार, डी मक्का। तो इसका सही आंसर है बी सोयाबीन। अगला क्वेश्चन देखिए आप 31, अगला क्वेश्चन है 23 में क्या है बच्चों देखिए, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल था। ए में लॉर्ड क्लाइव, बी में लॉर्ड वेलेस्ली, सी में लॉर्ड हेस्टिंग्स और डी में लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर है सी लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब प्रश्न क्रमांक 24 देखिए, वायुसेना का मुख्यालय स्थित है? ए मुंबई में, बी नई दिल्ली में, सी भोपाल में और डी विशाखापट्टनम में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नई दिल्ली में। प्रश्न 25 देखें, कौन सी नदी अपने मुहाने पर एस्च्यूरी ज्वालामुखी बनाती है? तो ए गंगा, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी गोदावरी। तो उत्तर आ जाएगा इसका बी नर्मदा।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भिन्न को छांटिए। देखिए आप, ए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, बी राज्य वृक्ष बरगद, सी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, डी राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। तो इसमें भिन्न क्या लग रहा है? इसमें बी राज्य वृक्ष बरगद। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, विश्व के लगभग सभी सभ्यताओं का जन्म इस स्थलाकृति में हुआ, इसे सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। ए पर्वत, बी मैदान, सी पठार, डी भ्रंश घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मैदान। प्रश्न अगला देखिए, 28, किस आयु तक के बच्चों से कारखानों व होटलों में काम करना भारत में कानूनी अपराध है? तो ए में देखिए 18 वर्ष से कम, बी में 17 से कम, सी में 14 से कम और डी में 21 वर्ष से कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी में 14 वर्ष से कम। 29 प्रश्न देखिए, पृथ्वी की किस परत का औसत गुना 2.7 है? ए में सियाल, बी में नीफे, सी में भूपर्टी और डी में सीमा। तो इसका सही आंसर है सी भूपर्टी। अब देखिए अगला, सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना की गई? ए मद्रास में, बी पंजाब में, सी उत्तर प्रदेश में, डी मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर है ए मद्रास में। अब इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, पृथ्वी के अंदर क्षैतिज से भू संचालन द्वारा जब शैलों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, इन मोड़ों को कहते हैं? ए भ्रंशन, बी अपर्दन, सी बलन और डी परिवहन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी बलन। अगला प्रश्न देखिए 32, किस व्यवस्था में भूमि जोतने वाले को भूस्वामी माना गया है? देखिए आप, ऑप्शन ए रैयतवाड़ी व्यवस्था, बी महलवाड़ी व्यवस्था, सी स्थायी बंदोबस्त और डी है जमींदारी व्यवस्था। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा ये रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 33, बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक एवं आर्थिक एकाधिकार किस युद्ध द्वारा स्थापित हुआ? ए प्लासी के युद्ध द्वारा, बी बार्डिसवास के युद्ध द्वारा, सी पानीपत के युद्ध द्वारा, डी कर्नाटक के युद्ध द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्लासी के युद्ध द्वारा। प्रश्न 34 देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ए लक्ष्मीबाई ने, बी तात्या टोपे ने, सी कुंवर सिंह ने, डी नाना साहेब ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी तात्या टोपे ने। अब 35 देखिए, प्रश्न क्रमांक, हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य है लोकतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, पथ निरपेक्षता। बी है स्वतंत्रता, अखंडता, भेदभाव, असमानता और सी में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, भाषावाद। डी में स्वतंत्रता, लोकतंत्र, असमानता, पंथ निरपेक्षता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए लोकतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और पंथ निरपेक्षता। अगला प्रश्न देखिए, वंश, जाति, संप्रदाय व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने का संबंध है? ए स्वतंत्रता के अधिकार, बी समानता के अधिकार, सी शोषण विरुद्ध अधिकार, डी संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी समानता के अधिकार। अब अगला देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 37, नीचे दिए गए चित्र किस स्थलाकृति का है? चित्र को देखना है आपको, आप चित्र को अच्छे से देखिए और इस चित्र को किसका है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए पुलिन, बी बैगुन, सी यारदांग और डी छत्रक। तो यहाँ पर ये सही आंसर है छत्रक। अब देखिए प्रश्न 38, बालू के टीले, बरखान और लोया स्थलाकृतियों का निर्माण किसके निक्षेपण से होता है? तो ए में नदी के निक्षेपण से, बी में हिमानी के निक्षेपण से, सी में पवन के निक्षेपण से और डी में समुद्री लहर के निक्षेपण से। तो यहाँ देखिए आप बच्चों, यहाँ सही उत्तर है सी पवन के निक्षेपण से। प्रश्न 39 देखिए, नशीले पदार्थों के सेवन का परिवार पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता? ए शांति भंग, बी आर्थिक समृद्धि, सी आर्थिक तंगी, डी महिला अत्याचार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए शांति भंग। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों के आधार पर महान भारतीय साहित्यकार और कलाकार को पहचानें। सन
1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। सेकंड में भारत के राष्ट्रगान की रचना की गई। अगला है नंदलाल बसु। बी है फिर कुमार आसान। सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखिए आप डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखिए आप 41 नंबर का, किस शासन व्यवस्था में नागरिकों को समानता के अधिकार प्रदान किए जाते हैं? ए सामंतवाद, बी राजतंत्र, सी लोकतंत्र, डी निरंकुश तंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा सी लोकतंत्र। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 42, तो भारत में महिलाओं से संबंधित कुप्रथा है? ए रोजगार, बी शिक्षा, सी स्वास्थ्य और डी दहेज प्रथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दहेज प्रथा। फिर अगला देखिए 43, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई? ए अमेरिकन, बी पुर्तगाली, सी फ्रांसीसी, डी डच। इसका सही आंसर है ए अमेरिकन। प्रश्न क्रमांक 44 देखिए, निर्धनों, शोषितों और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की पूर्ति के लिए सरकार का मार्गदर्शन कौन करता है? तो ए समाचार पत्र, बी दूरदर्शन, सी नीति निर्देशक सिद्धांत, डी मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन देखिए 45वां, किसके बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते? तो यहाँ पर देखिए आप, ए भाई भतीजावाद, बी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, सी भय व आतंक, डी कर्तव्य के प्रति उदासीनता। तो इसका सही आंसर है डी कर्तव्य के प्रति उदासीनता। प्रश्न क्रमांक 46 देखिए, निम्न में से कर्नाटक के तृतीय युद्ध का परिणाम था? ए में अंग्रेज कंपनी की हार हुई, बी में कर्नाटक में चांदा साहब शासक बने, सी में अंग्रेजों और डचों के बीच शांति संधि हुई, डी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। प्रश्न 47 देखिए, जलप्रपात का निर्माण किससे होता है? ए नदी अपरदन से, बी हिमानी अपरदन से, सी पवन अपरदन से और डी समुद्री लहरों के अपरदन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नदी अपरदन से। 48वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत स्थित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यक्षेत्र तथा कार्यप्रणाली पर नियंत्रण के लिए सन 1784 में एक एक्ट पारित हुआ जिससे कहा जाता है? ए रेगुलेटिंग एक्ट, बी पिट इंडिया एक्ट, सी भारत परिषद अधिनियम, डी रोलेक्ट एक्ट। तो इसमें बी वाला आंसर आ जाएगा पिट इंडिया एक्ट। अगला है सिंहभूमि रांची, पालुम, हजारीबाग, मानभूमि आदि स्थानों पर हुए विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो ए खासी विद्रोह, बी कोल विद्रोह, सी कच्छ का विद्रोह, डी रामोसी विद्रोह। सही आंसर है इसका बी कोल विद्रोह। आगे देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 50, तो 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा किस पद का निर्माण किया गया? तो देखिए ऑप्शन इसमें ए गवर्नर जनरल, बी वायसराय, सी भारत सचिव, डी गवर्नर। तो इसमें ए गवर्नर जनरल आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 51 देखिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? चार ऑप्शन है, ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी महादेव गोविंद रानडे, डी श्रीमती एनी बेसेंट। सही आंसर इसका आ जाएगा सी महादेव गोविंद रानडे। क्वेश्चन क्रमांक 52 देखिए, युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत मानते थे। भूखों को भोजन, अज्ञानी का ज्ञान और निर्धन की प्रेम पूर्वक सहायता करने को ही सबसे बड़ी पूंजी मानते थे। कौन मानते थे? इसमें चार ऑप्शन में दिया है, ए ज्योतिबा फुले, बी स्वामी विवेकानंद, सी ईश्वरचंद्र विद्यासागर और डी केशव चंद्र सेन। सही आंसर आ जाएगा इसका ए ज्योतिबा फुले। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कायंत्री चट्टान का उदाहरण है? ए बेसाल्ट, बी ग्रेनाइट, सी बलुआ पत्थर और डी संगमरमर। सही उत्तर इसका आ जाएगा डी संगमरमर। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की किस परत का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 है? तो इसमें चार ऑप्शन है, ए सीमा, बी सियाल, सी भूपट्टी और डी नीपे। तो इसका सही आंसर है डी नीपे।
प्रश्न 55 देखें, निम्न में से कौन सी विशेषता गहन कृषि से संबंधित नहीं है। तो 4 ऑप्शन है। ए सिंचाई सुविधा, बी कीटनाशकों का प्रयोग, सी अधिक उपज व अधिक आय, डी परंपरागत औजारों का प्रयोग। तो सही आंसर इसका है सी अधिक उपज व अधिक आय। प्रश्न 56 देखिए, भारतीय रक्षा सेनाओं के प्रमुख अंग है। ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। इसमें सही आंसर है ए 3। तो इसी प्रकार हमारे आगे की वीडियो भाग 2 सामाजिक विज्ञान कक्षा आदि का बनेगा। तो विद्यार्थियों, आप इसको रेगुलर देखते रहें और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की निरंतर देखते रहें, जिससे कि आपको सफलता प्राप्त